दुनिया में कोरोना का कहर जारी है, लेकिन भारत पूरी मजबूती से मुकाबला कर रहा है। कोरोना वॉरियर्स के साथ पूरा देश मिलकर कोरोना से मुकाबला कर रहा है। भले ही तबलीगी जमात और कुछ असामाजिक तत्वों की हरकतों ने कोरोना का ग्राफ बढ़ा दिया है, लेकिन आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि भारत हर मोर्चे पर जीत हासिल करता जा रहा है। मरीज दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से ठीक होकर घर लौट रहे हैं। भारत ने आविष्कारों की ऐतिहासिक झड़ी लगा दी है, जो शायद इतिहास में पहली बार हुआ है। लिहाजा दोस्तों, आपको इस वीडियो में हम उन तमाम बातों से रूबरू करवाने वाले हैं जिनके चलते न केवल आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, बल्कि आप भारत के वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के टैलेंट को सलाम ठोकते नजर आएंगे, जिनकी अमोघ शक्ति ने कोरोना के हर कार्ड को ढूंढने का काम किया है। लिहाजा आपको वो सारी बातें बताएं, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बेहतरीन जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। और हाँ, वीडियो आपको जैसा भी लगे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पॉजिटिव न्यूज नंबर 1, तेजी से ठीक हो रहे हैं भारतीय कोरोना मरीज। भारत में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 13,500 को पार कर चुका है और करीब 450 मरीजों की मौत हो चुकी है। लेकिन अब भारत के लिए शायद कोरोना यू टर्न लेने वाला है, क्योंकि देश में इसके सकारात्मक संकेत दिख रहे हैं। देश के लिए बड़ी राहत की खबर यह है कि पिछले 4 दिनों में कोरोना के संक्रमित मरीजों के ठीक होने की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर 13.6% थी, जबकि गुरुवार को ये 12.2% थी। इसी तरह बुधवार को ये 11.41% और मंगलवार को ये 9.9% दर्ज की गई थी। कोरोना के मरीज जिस तेजी से ठीक हो रहे हैं वो भारत के लिए काफी अच्छा संकेत है। पिछले 24 घंटों में खतरनाक कोरोना वायरस से 260 लोग पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। गुरुवार को ये संख्या 183 थी। अब तक देश में 1,748 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। राज्यों के हिसाब से बात करें तो केरल में ये दर सबसे ज्यादा है, जहां पर 250 लोगों को ठीक किया जा चुका है। पॉजिटिव न्यूज नंबर 2, गुजरात में खोजा गया कोरोना का जीनोम सीक्वेंस। पूरी दुनिया में वैज्ञानिक कोरोना वायरस से लड़ने के लिए नए नए तरीके खोज रहे हैं और इस बीच गुजरात के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में एक बड़ी सफलता हासिल की है। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस का पूरा जीनोम सीक्वेंस खोज निकाला है, जो कोरोना से लड़ाई में मील का पत्थर साबित होने वाला है। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के निदेशक चैतन्य जोशी ने ये जानकारी दी है। गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी इसके बारे में ट्वीट किया है। उसमें लिखा है कि GBRC के वैज्ञानिकों पर हमें गर्व है। देश के किसी भी राज्य की प्रयोगशाला में पहली बार कोरोना वायरस का पूरा जीनोम सीक्वेंस खोजा गया है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने गुजरात में कई कोरोना वायरस पीड़ित मरीजों के शरीर से वायरस का जीन्स लिया। करीब 100 सैंपल का DNA टेस्ट किया गया, तब जाकर ये सफलता हाथ लगी है। जीनोम सीक्वेंस से कोरोना वायरस की उत्पत्ति, दवा बनाने, वैक्सीन विकसित करने, वायरस के टारगेट और वायरस को खत्म करने को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें पता चलेंगी। वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के मूल को खोजा है। कोविड-19 में अब तक 9 म्यूटेशन पाए गए हैं। गुजरात की स्टेट लैब ने 3 नए म्यूटेशन को खोजा है। इससे पहले 6 म्यूटेशन खोजे जा चुके हैं। शोध से कोविड की हिस्ट्री का पता चलेगा, साथ ही उसकी दवा या वैक्सीन इजाद करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि कोरोना की काट ढूंढने के लिए 6 भारतीय कंपनियां भी जुटी हुई हैं। ये कंपनियां कोविड-19 से लड़ने का टीका बनाने का काम कर रही हैं। इन कंपनियों में कैडिला जाइडस 2 टीकों पर, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट बायोलॉजिकल ई, भारत बायोटेक, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल और मायन वैक्स एक वैक्सीन विकसित करने पर काम कर रही हैं। पॉजिटिव न्यूज नंबर 3, केरल में बनी दुनिया की सबसे धांसू कोरोना किट। केरल की श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान ने कोरोना वायरस की जांच के लिए एक बेहद किफायती और तेजी से कोरोना की जांच करने वाली किट डेवलप की है, जिसका नाम है चित्रा जीन लैंप N। संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर आशा किशोर के मुताबिक चित्रा जीन लैंप N का इस्तेमाल करके 10 मिनट में ही जीन का पता लगाया जा सकता है। इस तरह का आविष्कार दुनिया में पहली बार किया गया है। ये किट काफी किफायती और तेजी से काम करने के साथ ही 100% सटीक भी है। भारत में इसका इस्तेमाल बेहद आसान होगा। ये कोरोना वायरस के एंजीन का पता लगाएगा, जो वायरल न्यूक्लिक एसिड या RT लोरेट तकनीक के रिवर्स ट्रैप लूप मध्यस्थता प्रवर्धन का उपयोग करता है।
इस नई किट में आरटी लैम्प तकनीक का उपयोग करके कोविड-19 वायरस के एंजीन का पता लगाया जाता है। नई टेस्ट किट का एक और बड़ा फायदा ये है कि ये बहुत तेज है। ये 10 मिनट में कोरोना वायरस का पता लगाने में सक्षम है और परिणाम 2 घंटे से भी कम समय में आएगा। एक मशीन में एक ही बैच में कम से कम 30 नमूनों का परीक्षण किया जा सकता है। संस्थान ने जीन लैम्प एन परीक्षण किट और परीक्षण उपकरण के साथ विशिष्ट आरएनए निष्कर्षण किट भी विकसित की है। फिलहाल देश में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण की कीमत करीब 15 से 45 लाख रुपए है, जबकि इस नए परीक्षण उपकरण की कीमत केवल 2.5 लाख रुपए है। वहीं फिलहाल इस्तेमाल की जा रही पीसीआर टेस्ट किट की कीमत करीब 2,500 रुपए प्रति टेस्ट है, जबकि भारत की इस टेस्ट किट की कीमत केवल 1,000 रुपए प्रति टेस्ट है। इस किट को अब ICMR का अप्रूवल मिलना बाकी है। देश में जांच किट की कमी के दौर में यह आविष्कार एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि अब तक देश को चाइना, जापान और साउथ कोरिया पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन इस तरह के आविष्कार से न केवल देश की जरूरत पूरी हो सकेगी, बल्कि भारत दूसरे देशों की मदद भी कर पाएगा। पॉजिटिव न्यूज नंबर 4, ब्लड प्लाज्मा दिखाएगा बड़ा चमत्कार। भारत में कोरोना मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं, जो एक बड़ी खुशखबरी है। लेकिन उसके साथ ही एक बड़ी खबर ये है कि ये ठीक हो चुके मरीज गंभीर कोरोना पेशेंट्स की जान भी बचा सकेंगे, क्योंकि केरल में प्लाज्मा थेरेपी का परीक्षण हो रहा है और इसके शानदार परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी में कोरोना से ठीक हो चुके लोगों के खून से प्लाज्मा लेकर कोरोना मरीजों का इलाज किया जाता है। इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च गंभीर रूप से बीमार लोगों पर प्लाज्मा तकनीक के ट्रायल को मंजूरी दे चुका है। अब कुछ ही दिन में इसे कुछ ट्रायल के बाद इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। प्लाज्मा थेरेपी में कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरी तरह से ठीक हो चुके लोगों का 800 मिलीलीटर खून लिया जाता है और एंटीबॉडीज से युक्त प्लाज्मा अलग कर लिया जाता है। इसके बाद प्लाज्मा को कोरोना वायरस के मरीजों में इंजेक्ट किया जाता है। जब शरीर किसी बैक्टीरिया या रोगाणु के संपर्क में आता है, तो प्रतिरक्षा तंत्र अपने आप सक्रिय हो जाता है और एंटीबॉडीज रिलीज होने लगती हैं। कोरोना वायरस संक्रमण से रिकवर हो चुके मरीजों के प्लाज्मा में ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं जो पहले ही कोरोना वायरस से लड़ चुकी होती हैं। स्टडी से पता चलता है कि किसी प्रभावी दवा या वैक्सीन की गैर मौजूदगी में प्लाज्मा थेरेपी कोरोना के इलाज में बेहद कारगर है। चाइना, दक्षिण कोरिया, यूएस और यूके भी इसका परीक्षण कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि भारत इस मामले में बहुत आगे बढ़ चुका है। केरल देश का पहला राज्य है जिसने प्लाज्मा थेरेपी पर रिसर्च और प्रोटोकॉल को शुरू कर दिया है और चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी को ICMR ने प्लाज्मा थेरेपी के परीक्षण के लिए 11 अप्रैल को मंजूरी दी थी। पॉजिटिव न्यूज नंबर 5, IIT कानपुर कर रहा है सबसे बड़ा रिसर्च। कोरोना वायरस पर विजय पाने के लिए IIT कानपुर के विशेषज्ञ एक खास तरह का रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें वो ये जानने के लिए रिसर्च कर रहे हैं कि शरीर पर कोरोना वायरस किस तरह से हमला करता है। अगर इसका सटीक परिणाम सामने आ गया तो कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए एंटीवायरल ड्रग तैयार करने में ये शोध बेहद कारगर साबित होगा। IIT के शोधकर्ता जानने में जुटे हैं कि ये वायरस इम्यून सिस्टम और श्वसन प्रणाली की कोशिकाओं को कैसे क्षतिग्रस्त करता है। शोधकर्ता ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोरोना वायरस की प्रोटीन और मानव कोशिका के बीच टकराव से कोई एनर्जी निकलती है या नहीं। अगर हाँ, तो फिर किस प्रकार की, साथ ही ये कैसे प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा वायरस का कवच किसके संपर्क में आकर अपनी संरचना बदलता है, किस संरचना में निष्क्रिय हो जाता है और किस संरचना में मजबूत होता है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। इसके लिए सिंगल मॉलिक्यूल फ्लोरेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्लोरेंस डाई को वायरस और मानव कोशिकाओं के बीच इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही लाइट एनर्जी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। एनर्जी निकलने पर उसको हाई रेजोल्यूशन कैमरे से देखने की व्यवस्था की गई है। अब माना जा रहा है कि इससे मिले रिजल्ट एंटीवायरल ड्रग और इंजेक्शन बनाने में मददगार होंगे। पॉजिटिव न्यूज नंबर 6, भारत ने बनाया दुनिया का सबसे कारगर मास्क। भारत के केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान गुजरात के वैज्ञानिकों ने ऐसा फेस मास्क तैयार किया है जो फिलहाल इस्तेमाल किए जा रहे N95 मास्क से भी कई गुना बेहतर है, क्योंकि संपर्क में आते ही कोरोना का वायरस अपने आप ही नष्ट हो जाता है। संस्थान के वैज्ञानिकों के मुताबिक
पॉलीसल्फोन मटेरियल से तैयार किए गए मास्क की बाहरी छिद्रयुक्त परत विशेष सामग्री से तैयार की गई है। इसमें अलग अलग तरह की परतों का इस्तेमाल किया गया है। ये 150 माइक्रोमीटर मोटा है। ये मास्क 60 नैनोमीटर या उससे ज्यादा बड़े किसी भी वायरस को खत्म कर सकता है। ऐसे में 80 से 120 नैनोमीटर के कोरोना वायरस के खत्म होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना युद्ध में लगे कर्मचारियों के लिए किसी बड़ी शक्ति से कम नहीं होगा। ये मास्क न केवल बीमारी से बचाएगा बल्कि इसे आसानी से धोया जा सकता है। लिहाजा संक्रमित होने पर मास्क को नष्ट करने की भी चिंता नहीं रहेगी। साथ ही ये बेहद किफायती भी है। फिलहाल इसकी कीमत 50 रुपए तक होगी। ये कई मायनों में बाजारों में अभी उपलब्ध मास्क से भी बेहतर होगा, क्योंकि इसकी बाहरी परत फंगल और बैक्टीरिया से लड़ने में सक्षम है। बड़ी बात यह है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे केवल 1 हफ्ते की मेहनत में ही तैयार कर डाला है। पॉजिटिव न्यूज नंबर 7, भारतीय डॉक्टर्स ने निकाला इलाज का नया तरीका। कोरोना की वैक्सीन पर दुनिया भर में काम चल रहा है, लेकिन इस बीच डॉक्टर्स अपने अपने हिसाब से मरीजों का इलाज कर रहे हैं। भारत में मुंबई के डॉक्टर्स ने दावा किया है कि वो कुछ दवाइयों के मिश्रण से कोरोना के मरीजों को ठीक कर रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक उन्होंने स्वाइन फ्लू, मलेरिया और HIV के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाइयों का मिश्रण बनाकर मरीजों पर इस्तेमाल किया है, जो सफल रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक कुछ मरीजों पर यह बेहद कारगर साबित हुआ है। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि हर इंसान का शरीर और उसकी क्षमता अलग अलग होती है, लिहाजा ऐसे में बिना परामर्श के इन दवाइयों का इस्तेमाल ठीक नहीं है। ICMR ने मार्च में कोरोना के मरीजों पर स्वाइन फ्लू में इस्तेमाल होने वाली टमीफ्लू, मलेरिया के हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन और HIV के लिए इस्तेमाल होने वाली लोपिनवेर का इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी।